ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद। ईरान ने तस्दीक कर दी अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर अली बातीनी भी शहीद हुए। बसीर फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी को मशरक़ी तेहरान में सेफ हाउस पर हमला करके शहीद किया गया। लारिजानी को ईरान का सिफारती चेहरा कहा जाता था। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर की गई जिसमें लिखा गया कि खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। अली लारिजानी का खून रायगान नहीं जाएगा। पासदारान इनकलाब का अली लारिजानी और दीगर शोहदा का बदला लेने का ऐलान। कहा, अली लारिजानी का खून दीगर शोहदा की तरह ईरानी इज्जत कौमी बेदारी का सबब है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अली लारिजानी को खिराज अक़ीदत। कहा, शहीद अली लारिजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। हमने ईरान की क़यादत और फ़ौज सबको ख़त्म कर दिया। ईरान की नेवी फ़िज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले ना करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। ईरान के खिलाफ जंग में मुक़र्रर अहदाफ से आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव पर ईरानी हमले में मुतादिद गाड़ियां तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। 2 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की जनूबी कमान और अस्तहा कंपनी रफ़ाल पर हमले। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी। 200 फ़ौजी ज़ख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। ईरान भी एटमी बिजली घर के करीब मिसाइल गिरने की इत्तला। IAEA का कहना है बुशहर एटमी साइट को नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई जख्मी हुआ। अमरीकी फौज का अपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अड्डों पर बड़ा हमला किया गया। हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करना था। ईरान में शोहदा की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई। जख्मियों की तादाद 18,000 से भी बढ़ गई। ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जोकेंट एहतजाजन मुस्ताफ़ी पोल खोल दिए। कहा, यह जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अगली नस्ल को जंग में धकेलने की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, जोकेंट सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमज़ोर थे। किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत 23 मार्च को एज़ाज़ात देने की तक़रीब मौक़र। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एज़ाज़ात तकसीम करने की तक़रीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक़िद न करने का फैसला। तक़रीबात भी नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। UAE का अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। UAE के सीनियर अहदेदार का कहना है कि बातचीत जारी, अभी तक कोई बाज़ाब्ता मनसूबा तय नहीं पाया। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि तिजारत और तवानाई की तरसील यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। उधर कनाडा ने भी किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। चीन का ईरान, उर्दन, लेबनान और इराक के लिए हंगामी इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। अफगानिस्तान की बिलाइश्ताल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का गज़ब लिल हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने तुर्कम सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। अहदाफ के हसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी रहेगा।
अफगान तालिबान का मुबैना तौर पर अस्पताल को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अतातारक का कहना है कि अफगान तालिबान का इल्ज़ाम बेबुनियाद। पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्द और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। काबुल में मुबैना तौर पर रिहैब अस्पताल को निशाना बनाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ अस्करी और दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाया गया, जिनमें असलहा, बारूद और तकनीकी आलात की ज़ख़ीरागाह शामिल थी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने 6 हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अफगान जरीदे की पाक फौज की जानिब से सिर्फ अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। पाकिस्तानी ज़राए से गुफ्तगू में बताया, पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में फितना खारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने हमलों के बाद मंशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। एक जख्मी का कहना था, पाकिस्तानी तैयारों ने मंशियात के आदी अफराद के क्लिनिक से तकरीबन 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की। किफ़ायतशार इक़दाम के तहत 23 मार्च को एजाज़ात देने की तकरीब मौखर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक्किद न करने का फैसला। तकरीबात भी नहीं होंगी। दिन को सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की तमाम वजारतों, डिवीजन और महकमों को सादगी से यौम पाकिस्तान मनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी से मुतल्लिक़ इजलास। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मुतहरिक होने की हिदायत। आपदाए हुर्मुज़ से गुजर कर आने वाला पहला पाकिस्तानी बहरी जहाज मुल्की समुद्री हदूद में दाखिल। MG कराची आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद। MG कराची को ईरानी हुकाम ने आपदाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी थी। आलमी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आपदाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नया महफूज रास्ता सामने आ गया। ईरानी साहिल से गुजरने वाला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर नए महफूज रास्ते की अलामत बन गया। पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। राब्ता किया तो इसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट पी खौरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई का शोबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताउन का अहम तरीन सतून है। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करके बहरान को बढ़ाया। गवर्नर सिंध तब्दीली पर वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। MKM के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MKM को एतमाद में लिए बगैर गवर्नर को हटाया गया। कोशिश होगी आइंदा भी गवर्नर सिंध का ओहदा MKM को मिले। यौम तासीस में खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी का ऐलान करेंगे। BS 11 की तैयारियां अरूज पर। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। सस्ता तरीन टिकट 250 से 400 रुपए में दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 टिकट मिलेंगे। फिजिकल टिकट 24 मार्च से दस्तयाब होंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का तरबियती कैंप इस्लामाबाद में शुरू। नेशनल T20 कप का फाइनल आज कराची और एबटाबाद के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को शिकस्त दी। एबटाबाद और लाहौर वाइट्स का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस मनसूख हो गया। पॉइंट्स और औसत ज़्यादा होने की बुनियाद पर एबटाबाद फाइनल में पहुंची। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा, कंजारो, मीरपुर, माथेलो, नूरपुर, थल में बादल बरस पड़े। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, बकर और दीगर इलाकों में भी बारिश। 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ। रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियाँ बाजारों में सज गई। नफीस डिज़ाइन और रवायती काम ने दिल जीत लिए। झुमके, हार और बड़ी अंगूठियाँ भी पसंदीदा। मर्द भी खवातीन से पीछे ना रहे। पेशावर में नौजवानों की ईद रिवायती पहनावे के बगैर अधूरी। शलवार कमीज के साथ मैचिंग वास्कट की खरीदारी जरूरी। पाक फिजाइया के अजीम हीरो एम एम आलम की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। एम एम आलम ने 65 की जंग में 11 भारतीय तैयारों को तबाही से दो चार किया। सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। वक्त अजीज के तीसरे बड़े फौजी एजाज सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दुनिया में जिंदा रहूंगा, जुल्मत में ताबिंदा रहूंगा। मैं हूँ मोहम्मद का मतवाला, अल्लाह है मेरा रखवाला। साया फिगन है तैबा वाला, मेरा मुहाफिज है कुरान। नाम है मेरा पाकिस्तान। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान जारी। 27वें रोजे की नशरियात में तकरीरी मुकाबले का फाइनल। 4 कामयाब उम्मीदवारों के नाम और तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। प्यारा जायका में मटन कुन्ना तैयार। मौलाना आज़ाद की दीनी मसाइल पर रहनुमाई।